इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुताल्लिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। JIT के TORs भी जारी। अमरीका का एक बार फिर इंतखाबी बेज़ाब्तियों की शफाफ तहकीकात पर जोर। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि सियासी इत्तेहाद किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक का एहतराम करते हैं और इस पर जोर देते हैं। सोशल मीडिया की पाबंदियों पर भी तशवीश है। सारिफीन की सोशल मीडिया तक रसाई यकीनी बनाई जाए। सिंध का नया वज़ीर आला कौन होगा, अहम फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कराची में डेरे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारे में शहर कायद पहुंचे। पार्टी इजलास में वज़ारत आला के लिए मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत होगी। फरयाल तालपुर वज़ीर आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार। फरयाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। हतमी फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी की गवर्नर पंजाब के नाम पर भी मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमरजमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतल्लिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वज़ारत आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, इसनाउल्लाह ज़हरी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज़ 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया अहद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विसेज शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के धांधले इल्जामात। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार। साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और रिटर्निंग ऑफिसर्स के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रिपोर्ट में पैमरा ट्रांसक्रिप्ट को भी हिस्सा बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के बयानात की नफी की और इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दिया। मारूफ सहाफ़ी, तज्जिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो लाहौर के निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जौहर टाउन में शमशानी कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। नज़ीर नाजी 2012 से दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे और रोजनामा दुनिया में बतौर ग्रुप एडिटर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मरहूम को उनकी सहाफ़त के शोबे में खिदमात के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। JIT आम इंतखाबात से मुतल्लिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। JIT के TORs भी जारी। निगरान वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी।
विफाकी काबीना डीजी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की डेप्यूटेशन में 1 साल की तौसीक करेगी। इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की भी मंजूरी ज़ेरे गौर। विफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक बड़े फैसले। विफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने के केसेस में नाम ECL में शामिल किए। सरकारी इदारे से मुलाजमत छोड़कर फरार होने वालों के नाम भी ECL में शामिल। वजारत दाखिला की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दे दी गई। सेनेटर फैसल जावेद ने थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समाअत की। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क्स। मुसलसल अदम पेशी पर अदालत ने फैसल जावेद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर रखी थी। अमरीका मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ मुज़ाकरात पर तैयार हो गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, हमारी तवज्जो गज़ा में सीज़ फायर और इलाके से इसराइल के इनख़ला पर मरकूज़ है। गज़ा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील बहरान का शिकार है। आलमी बरादरी जंग से तबाहाल खित्ते में इमदाद पहुँचाकर अपना किरदार अदा करे। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अरब मीडिया से गुफ्तगू। गज़ा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में शिद्दत। इसराइली जंगी तैयारों की रफ़ाह और खान यूनुस में शदीद बमबारी। 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। खान यूनुस में अल नसर हॉस्पिटल मौत की वादी बन चुका। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। सहूनी फोर्सेस का दिल बलाह में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर बमबारी करके हमास की कैद में मौजूद अपने ही 10 कैदी भी मार डाले। सहूनी फ़ौज को कैदियों की मालूमात थी। गज़ा में शुहदा की मजमूई तादाद 29,343 हो गई। इसराइली बमबारी के नतीजे में 69,333 अफराद ज़ख्मी हुए। गज़ा मगरबी किनारे और बैतुल मक़दस पर इसराइल का 57 साला कब्जा। आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का तीसरा रोज़। रूस का फ़लस्तीनी शहरियों के कत्लेआम पर इजहार तशवीश। इसराइल गज़ा में खून की नदियाँ बहा रहा है। 7 अक्टूबर के हमलों को गज़ा के लाखों इंसानों की इज्तिमाई सज़ा का जवाब नहीं बनाया जा सकता। रूसी सफ़ीर व्लादिमीर तुराबज़िन के आलमी अदालत में दलाइल। अमरीका ने गज़ा से इसराइली फोर्सेस के इनखला की मुखालफत कर दी। आलमी अदालत फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फैसला न दे। फ़लस्तीनी इलाके से इसराइल का गैर मशरूत इनखला किसी सूरत नहीं होना चाहिए। अमरीका का रूस मुखालिफ मौक़िफ़। क्या अमरीका को गज़ा जंगबंदी करारदाद की मुखालफत पर कभी शर्मिंदगी होगी? अमरीका चाहता ही नहीं कि अमन के रास्ते में फैले गंद को साफ किया जाए। इंसानी इक़दार के इस झूठे दावेदार को होश के नाखून लेना होंगे। सलामती काउंसिल में अमरीका की जानिब से गज़ा में जंगबंदी की मुखालफत पर यमनी हौसियों का सख्त रद्द अमल।